नमस्कार दोस्तों, सिंह हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एमपी टेट का पेपर चल रहा है, वर्ग 3 का पेपर टीचिंग के लिए, और उसमें आपका जो पेपर डेली आ रहा है उसका वो पेपर के बारे में आपको कैसा एनालिसिस आता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट्स में, उसके बारे में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके पेपर में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आप लोग उस तरह के क्वेश्चन पढ़ के अगर जाएंगे तो आप लोगों के कम से कम 5 से 10 नंबर तो पक्का से पक्का आपके उसमें बनने ही वाले हैं। तो इसलिए आप उन सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। और आइए अब शुरू करते हैं। आपके जो भी एमपी टेट वर्ग 3 में जैसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चंस हमको कुछ पता चले छात्रों के द्वारा, उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने रखते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जानना है, जिससे कि आपके उन क्वेश्चंस से मार्क्स ना कटें। तो आइए पहले क्वेश्चन के सोर्स से शुरुआत करते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग सब जानते होंगे मिसाइल मैन के नाम से हम एपीजे अब्दुल कलाम को जानते थे। वहाँ ऑप्शन यही आया रहा होगा। अगर मिसाइल ओमैन के नाम से आता तो आप लोग ओमैन में बता सकते हैं कि आप लोग टेसी थॉमस, आप लोग जानते होंगे कि मिसाइल ओमैन के नाम से अपने भारत में टेसी थॉमस को जाना जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था जैसे कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग ये सब जानते होंगे कि रेलगाड़ी की शुरुआत आपके इंडिया में डलहौजी ने की थी। जो आपकी रेलगाड़ी थाने से मुंबई चली थी वो कब चली थी? 1853 में चली थी। ये क्वेश्चंस आप लोगों को सबको पता होगा। तो अब अगले क्वेश्चंस में जाते हैं। स्वच्छ मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसको आप लोग जानते होंगे कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और कब की थी? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर सन 2014 में की थी, मतलब 2 अक्टूबर 2014 में की थी। ठीक है, तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इनकी डेट और इनका सन आपको ज़रूर देख के जाना है। अब आगे आ रहा है रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आप लोग आंसर जानते होंगे कि रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं या फिर कपास वाली मिट्टी कहते हैं। अब वहाँ पे जो ऑप्शन आया रहा होगा उस हिसाब से आपको ऑप्शंस को टिक करना है। ठीक है, काली मिट्टी, ये आपकी काली मिट्टी या रेगुलर मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन आपको रहे जिस हिसाब से आप उस हिसाब से उस ऑप्शन में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि दर्जन चिड़िया किस प्रकार का घोंसला बनाती है। अब आप लोग दर्जन चिड़िया को जानते होंगे और उसके घोंसले के बारे में आपको बता दें कि वो उसका घोंसला कैसा रहता है। उसका घोंसला आपका इस शेप का रहता है, मतलब अगर यहाँ पे ये पेड़ है तो इस शेप का आपका घोंसला रहेगा। इस शेप को हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका घोंसला बर्तन के आकार का रहता है। किस शेप का रहता है? बर्तन के शेप का उसका घोंसला रहता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन है आपका आरटीआई का पूरा नाम। आरटीआई का पूरा नाम आप लोग बता सकते हैं? आरटीआई का पूरा नाम क्या है आपका? ये आपका पारित हुआ था सन 2005 में एक्ट में, और इसका पूरा नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और ये कब आया था? ये सन 2005 में आया था। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। अगर हिंदी में बोला जाए तो सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और आगे आपको आता है महिलाएं चेहरे पर कौन सी मिट्टी का उपयोग करती हैं। तो आप लोग जानते होंगे चेहरे पे जो मिट्टी आप लोग भी लगाते होंगे, बहुत लोग, जो लड़कियां होंगी, महिलाएं आपके घर पे लगाते होंगे या फिर आप लोगों ने भी लगाया होगा। तो उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। उस मिट्टी को कहा जाता है, आप लोग बताइए उस मिट्टी को क्या कहते हैं? आप लोग उसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? मुल्तानी मिट्टी। यह आपके चेहरे को, फेस को क्या कर देती है? यह आपको फेस को मुलायम कर देती है, सॉफ्ट कर देती है, इसलिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अब आपसे जैसे ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है जैसे कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न, मतलब कि अंतरिक्ष में सबसे प्रथम कौन गया और सबसे पहला रॉकेट कहाँ से गया, या तो मंगलयान किस रॉकेट से भेजा गया, मंगलयान 1 कब भेजा गया, मंगलयान 2 कब भेजा गया, आगे गगनयान कब भेजा जाएगा आपके इंडिया के द्वारा, या जो भी ऐसे सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आप लोग ज़रूर देख लें।
और इसी प्रकार ओजोन से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं, ओजोन से संबंधित क्वेश्चन कैसे कि ओजोन का आपका सूत्र सबसे पहले क्या होता है, O3। फिर इसके बाद ये आपकी किस परत में पाई जाती है, ये आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में बोले तो समताप मंडल। इसके बाद इसको आप लोग किस से नापते हैं, इसकी मोटाई को, तो इसकी मोटाई को हम लोग नापते हैं जिससे डाप्सन से। आई बात समझ में। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है आपका कि समाज सेवा की भावना किस अवस्था में आती है, तो इसको आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग बाल्यावस्था से आगे जाते हैं, मतलब किशोरावस्था की ओर, किस में जाते हैं, किशोरावस्था की ओर, तो आपके अंदर समाज सेवा की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगले अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, जब एक खाद्य श्रृंखला बनती है, उस खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, उस खाद्य श्रृंखला के समूह को हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन पे, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह आपका जो उसका नाम क्या था, आप लोग को बताना है सभी को। एक ऑप्शन आपका छिप रहा है, उसको भी देखते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कि इसमें आपका क्या होगा। तो आपका इसमें जो उत्तर होगा, सेंसिंग उपग्रह जो आपका था, इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। पहला जो आपका उपग्रह था, मतलब IRS-1A। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है, 2 अगस्त 2021 को इसरो द्वारा रॉकेट की सहायता से GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। मतलब किस रॉकेट की सहायता से, अभी आपको बताया था ना कि अंतरिक्ष संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसमें हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग और क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको मैथ में बता दें कि मैथ्स में आपके LCM SCF से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंसुरेशन से आपके आ रहे हैं, आपके पॉलीगन से आ रहे हैं क्वेश्चंस, आपके परसेंटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस वहाँ पे गलत ना हो। ठीक है, और इन्हीं सारे क्वेश्चनों के साथ हमारे साथ बने रहें। आपको अगली कड़ी में हम मैथ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैथ में जो ये टॉपिक बताए गए उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाएँ, जिससे आपके सारे आंसर सही हो सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके पास ये पेपर पहुँच सके। धन्यवाद।